ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु के प्रिय भक्तों, इस कथा को सुनने, कहने या पढ़ने से कई हजार वर्षों की साधना का शुभ फल प्राप्त होता है। एक बार युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी कथा क्या है, आप विस्तार पूर्वक जानकारी दीजिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी कथा यह है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील और तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्व की तरह अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर के बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तपस्वी धर्म के अनुकूल उन्होंने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर के भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने सुदर्शन चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकग्रस्त हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। जो इस भालू ने तुम्हें काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्मों का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया और मरणोपरांत इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गया था। दोस्तों, जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी आप सबको हमेशा खुश रखें।